तो अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूँ आपको 7 स्टेप्स जो आपको हेल्प करेंगे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में। और ये साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो किया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर वीडियो मिलता रहे और आपको मदद मिल पाए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम सुनील श्रीवास्तव है और मैं आपको बताने वाला हूँ 7 स्टेप टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम इन योर लाइफ। तो पहला स्टेप है नेटवर्थ कैलकुलेशन। आपको ये पता होना चाहिए कि आज के दिन में आपका करंट फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, और उसे पता करने के लिए आपको नोट डाउन करना होगा आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स यानी जो आपके पास ऑलरेडी है, यानी आप उसे ओन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सेविंग अकाउंट में बैलेंसेज जो आप ओन करते हैं, डिपॉजिट्स आप ओन करते हैं, इस तरह के जो भी आपके पास एसेट्स हैं। और एग्जाम्पल अगर ले म्यूचुअल फंड में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है जो आप होल्ड करते हैं, ये आपके लिए एसेट्स हैं। तो इसे ट्रैक करने के लिए आपको एक्सेल सीट या इवन आप पेपर पे भी नोट डाउन कर सकते हैं कि आपका करंट फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। और इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि ये अलग अलग हेड्स है। कैश एंड लिक्विड्स, मार्केटेबल एसेट्स में आप डाल सकते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट अगर आपके पास है उसके बारे में आप लिख सकते हैं, पर्सनल एसेट्स हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो ये सारा कुछ नोट डाउन करने के बाद आपको कैलकुलेट करना होता है कि आपका आज के दिन में एसेट कितना है, आप कितना एसेट होल्ड करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट नेटवर्थ में। और सेकंड पार्ट आता है लायबिलिटीज। मान लीजिए आपके पास अगर घर है, हाउस है, और अगर आपने लोन पे लिया है उसे, तो लोन का अमाउंट क्या है वो आपको डालना होता है लायबिलिटीज में। क्योंकि जब तक वो लोन फ्री नहीं होगा, डेट फ्री नहीं होगा, तब तक वो आपकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से नहीं होती है, उस पर एक लायबिलिटीज होता है। तो लायबिलिटी को नोट डाउन करते हैं लायबिलिटी सेक्शन में। इवन आपके पास जो भी लायबिलिटी है, क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग, पर्सनल लोन, होम लोन या अदर कोई भी लोन हो जो आपको देना हो, फ्यूचर में आपको रिटर्न करना हो, उसे लिखेंगे लायबिलिटी साइड में। और जो भी एसेट है उसको माइनस करेंगे लायबिलिटीज के साथ, तो जो भी अमाउंट बनेगा वो होगा आपका करंट नेटवर्थ। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का। आपको कैलकुलेट करना होगा आपका करंट नेटवर्थ क्या है। और एक इंटरवल पे 3 महीने हो सकता है, मंथली हो सकता है, 6 मंथ पे हो सकता है, आप इसे ट्रैक करते रहें कि आपका नेटवर्थ कितना बढ़ रहा है या कम हो रहा है या सेम है, उसे चेक करते रहिए। इससे आपको अंदाजा मिलेगा कि आपकी अर्निंग बढ़ रही है, कम हो रही है, और आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरह से हो रहा है। तो ये इसका पर्पज होता है नेटवर्थ कैलकुलेशन करने का। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट का, वो है मंथली बजटिंग। कितना भी अर्निंग हो जाए, अगर आपके पास बजट नहीं है तो सेविंग नहीं हो पाएगा। और इसके लिए इंपॉर्टेंट है आप प्लान करें, मंथ का बजट प्लान करें कि कहाँ पे आपके एक्सपेंसेस जाने वाले हैं, आपका टोटल एक्सपेंसेस कहाँ पे जाने वाला है, आपका इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है, ये सब कुछ प्लान करना होता है। बिना प्लानिंग के पॉसिबल नहीं होता है। तो मंथली बजटिंग के लिए भी आपको इस तरह के एक्सेल शीट आपके लिए तैयार करना होगा, या इवन आप नोटबुक में लिख सकते हैं कि आपके खर्चे कहाँ पे हो रहे हैं, ग्रोसरी पे कितना हो रहा है, मिल्क, वेजिटेबल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कितना जा रहा है, रेंट है या ईएमआई है वो कितना जा रहा है, और टोटल को नोट डाउन करिए। इसको नोट डाउन करने का पर्पज ये है ताकि आप समझ पाए कि आपका एक्सपेंसेस कहाँ पे ज़्यादा जा रहा है और किसको रिड्यूस किया जा सकता है। मान लीजिए आपका ईएमआई बहुत ज़्यादा जा रहा है जिससे आपकी सेविंग नहीं हो पा रही है, तो आपको देखना होगा कि कौन से ईएमआई को रिड्यूस किया जा सकता है या कंसोलिडेट किस तरह से किया जा सकता है ताकि आपके पास पैसे बचे, और इस तरह से आप सेविंग कर पाएंगे। और इसी से जुड़ा हुआ तीसरा स्टेप आता है, अगर आपका सेविंग नहीं हो पा रहा है तो इसका रीज़न ये है कि आपके पास ओवर बर्डन है आपके लोन्स का, ईएमआई का, तो उसे रिड्यूस करना ये तीसरा स्टेप हो जाता है। अगर आपके मल्टीपल लोन्स चल रहे हैं तो आपको देखना होगा कि कौन से लोन में किस तरह से चेंजेस करके सेविंग किया जा सकता है। आप इस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं आपके लोन का कितना ईएमआई जा रहा है, कितने साल के लिए पेंडिंग है, और आपको बनाना होगा अपने लिए लोन शीट, एक प्रॉपर लोन शीट आपको बनाना होगा। अगर आपने बहुत सारे डेट्स आपने इकट्ठा किए हैं, लोन्स लिए हैं, तो आपको बनाना होगा और उसको कंसोलिडेट करने की अगर ज़रूरत है तो उससे कीजिए, या रिड्यूस हो सकता है अगर छोटे छोटे लोन्स है तो उसको रिड्यूस करिए। तो ये हो गया तीसरा स्टेप। अब आते हैं हम चौथे स्टेप पे।
चौथा स्टेप, आपको इमरजेंसी फंड बना के रखना है, क्योंकि अगर आपके पास छोटे से भी रिक्वायरमेंट कभी आ जाती है तो आप लोन ले लेते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। इसके लिए अगर इस तरह का लोन से बचना है, आपको छोटे मोटे लोन नहीं लेना है, तो आपको प्लानिंग के साथ, आपका कहीं भी अगर खर्चा हो रहा है तो प्लानिंग के साथ होना चाहिए, और अगर कहीं इमरजेंसी आ गई तो आपके पास फंड होना चाहिए यूज करने का। और ये फंड का अमाउंट आपके पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए मंथली, जो भी एक्सपेंसेस है आपका, उसका 6 मंथ का कम से कम होना चाहिए आपके अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, जहां पे आप कभी भी लिक्विडेट कर पाए, आपको जब जरूरत पड़े उसे विड्रॉ कर पाए। तो ये हो गया चौथा स्टेप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए इम्पोर्टेंट। अब आते हैं हम पांचवें स्टेप पे। पांचवा स्टेप है सफिशिएंट इंश्योरेंस कवर। सफिशिएंट इंश्योरेंस कवर यानी आपकी जो भी लाइबिलिटीज है, फ्यूचर के जो एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास इंश्योरेंस कवर होना जरूरी है। इसको डिटेल में समझेंगे एक सेपरेट वीडियो में, जो मैं आपको आगे लेके आऊँगा और बताऊंगा कि किस तरह से सफिशिएंट अमाउंट का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कौन कौन सी लाइबिलिटी है जो कंसीडर करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली आपको कितना कवर लेना चाहिए। इसको मैं सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा। और आते हैं नंबर 6 पे। आपने जो भी गोल बनाए हैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए, कैलकुलेशन जो किए हैं कि कितने अमाउंट आपके पास होने चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना। अगर आपने कैलकुलेट नहीं किया है कि आपको कितने फंड की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसका आपको लिंक मिल जाएगा ऊपर, जिसमें मैंने बताया है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कितने अमाउंट की जरूरत पड़ सकती है, और उसके अकॉर्डिंगली आप फिर प्लान कर सकते हैं आपका इन्वेस्टमेंट। और लास्ट नंबर 7, अगर आपको आपकी अर्निंग सफिशिएंट नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, इवन आपने सारे कैलकुलेशन कर लिए, आपकी बचत नहीं हो पा रही है, तो ये 7वां स्टेप जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्लान करना होगा, न्यू अर्निंग का सोर्स बनाना होगा, या जो भी काम कर रहे हो उसमें किस तरह से आपकी अर्निंग इंक्रीज हो सकती है, इस पे काम करना। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इन्वेस्टिंग। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड अवेलेबल नहीं है तो आप कर नहीं पाएंगे, और फिर फाइनेंशियल फ्रीडम आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो अचीवमेंट करने के लिए अगर आप जॉब में हैं तो आप देख सकते हैं कि आपकी अर्निंग किस तरह से बढ़ सकती है। क्या न्यू स्किल एक्वायर करना होगा या डेवलप करना होगा आपको एडिशनल अर्निंग के लिए, एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए, या आपकी सैलरी इंक्रीज करने के लिए। अगर आप बिजनेस में हैं तो भी आपको देखना होगा कि आपका बिजनेस किस तरह से आप बढ़ा सकते हैं ताकि आपकी अर्निंग बढ़े, और फिर आप प्लान कर सकते हैं ये जर्नी। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ 7 स्टेप, क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं। तो पहला, आपका नेटवर्थ कैलकुलेशन आपको करना होगा। सेकंड, मंथली बजट आपको बनाना होगा। तीसरा, आपके खर्चे रिड्यूस करना या ईएमआई को कंसोलिडेट करना, जिससे आपकी सेविंग हो पाए मंथली। चौथा, क्रिएट इमरजेंसी फंड आपको बनाना। पांचवा, सफिशिएंट इंश्योरेंस कवर लेना। छठा, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना ताकि आप अचीव कर पाएं। और सातवां, अगर आपका सेविंग नहीं हो पा रहा है तो अर्निंग बढ़ाने के लिए आपको काम करना होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपका कोई भी क्वेरी है, सुझाव है, कमेंट है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि इसके आगे भी मैं इस टॉपिक पे बहुत सारे कंटेंट आपको दूंगा ताकि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।